अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाई, आपको पता है कि खाना काबा की छत पे किसने सबसे पहले अजान दी थी? जी वालेकुम सलाम भाईजान। खाना काबा के छत में हज़रत बिलाल ने अजान दी थी सबसे पहले। शाबाश, माशाल्लाह। अब मैं आपको हज़रत बिलाल के बारे में चंद बातें बताना चाहता हूँ। जब हज़रत बिलाल मक्का में थे तो जो दुश्मन थे वो हज़रत बिलाल पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया करते थे। उनको गरम रेत पे लटाया करते थे, उनके ऊपर पत्थर रखा करते थे और कीलों वाले जूतों के साथ उनके सीने पे चढ़ते थे और सर्दी में उनको गलियों में घसीटा जाता था। तो इस तरह बहुत ज़्यादा जुल्म किया करते थे हज़रत बिलाल के ऊपर। भाईजान क्यों वो इतना जुल्म करते थे हज़रत बिलाल को? जो दुश्मन हैं वो दूसरे मुसलमानों पे भी जुल्म करते थे, लेकिन हज़रत बिलाल पे और ज़्यादा जुल्म किया करते थे। और जो दुश्मन है वो उनको कहते थे कि अल्लाह ताला और आज़ वसल्लम का इनकार करो। और हज़रत बिलाल पता क्या कहते थे? वो कहते थे अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि उनको शीन नहीं बोलना आता था। अब मैं आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन बदला के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जो आज़ वसल्लम ने हज़रत बिलाल के लिए लिया था। जब मक्का फतह हुआ था तो आज़ वसल्लम जो दुश्मन है उनको माफ़ करते जा रहे थे। उन्होंने फरमाया, जो अपने हथियार पहनेगा वो माफ़, जो अबू सुफियान के घर जाएगा वो माफ़, जो अपने घर के दरवाजे बंद करेगा वो माफ़, और जो खाना काबा के अंदर जाएगा वो माफ़। तो उनके दिल में ये भी आया कि हज़रत बिलाल ने भी तो बदला लेना ना। तो उन्होंने फरमाया कि बिलाल का झंडा उठाओ, बिलाल का झंडा उठाओ। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो बिलाल के झंडे के नीचे आएगा वो भी माफ़। तो हज़रत बिलाल खुशी खुशी से कह रहे थे कि लोगों आ जाओ मेरे झंडे के नीचे, आप लोग भी माफ़ हो जाओगे। तो उनका गुस्सा भी ठंडा होता जा रहा था। प्यारे भाई, ये दुनिया का बेहतरीन बदला था। और आपको पता है कि मैंने ये प्यारी प्यारी बातें किधर से सीखी हैं? जी भाई जान, आपने ये प्यारी प्यारी बातें हजूर अनवर से, उनके खुतबा से सीखा है। और हमें भी इल्म सीखना चाहिए और हमें चाहिए और मुझे भी चाहिए कि हम इल्म सीखें और हम भी खुतबा सुने। शाबाश, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।